मेरे प्यारे बच्चे, इतनी पीड़ा को, इतने दर्द को मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अगर तुम्हें कोई छोड़कर निकल चुका है तो उसकी मैत्री का हिसाब तुम्हारे साथ उतना ही था। उसका तुम्हारे साथ रहना, मित्रता करना, ये साथ तुम्हारा यहाँ तक ही था। इसीलिए वो अब सब कुछ समाप्त हो चुका। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि तुम नाराज़ रहो, क्योंकि ये तो ईश्वर की भेंट है और ये जब तक तुम्हारे पास होगी तभी तक तुम तक पहुँचेगी और तुम तक रहेगी। इसीलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। इस संदेश तक तुम पहुँचे हो तो कोई कारण है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारी नाराज़गी छोड़ दो। अगर समय परिवर्तित हो रहा है तो तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए बड़ा ज़रूरी है। भूल कर भी इस संदेश को अधूरा मत छोड़ो। आज के बाद तुम्हारे साथ जो भी कुछ होगा वो साईं के निर्धारित दिशा की ओर से ही होगा। साईं का आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर है। इस संदेश को सुनते हुए मन में अगर कोई संदेह हो तो उसे निकालकर साईं को सौंप दो। अगर तुम्हें कुछ निर्धारित वक्त तक कुछ मिलता है तो वो वहीं तक होता है। ये सब ईश्वर की मर्जी से ही चलता है। अगर तुम्हें कोई कार्य भी प्राप्त हो तो उसमें भी ईश्वर की ही मर्जी से तुम्हें वो प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी के बारे में सोचते हो तो मन में अच्छा ही विचार रखो। अगर तुम्हें कोई मन से चाहता है तो वो तुम तक ज़रूर पहुँचेगा, इसमें कोई शंका नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में उसे लाना होगा तो जीवन में साईं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि वो फिर से तुम्हारे जीवन से कभी ना जाए। लेकिन हर वक्त किसी के भरोसे पर रहना, किसी के सहारे पर रहना, ये तुम ज़्यादा मत करो। क्योंकि अगर जिस वक्त कोई तुम्हारे जीवन से बाहर होता है तो वो ईश्वर की मर्जी से, क्योंकि तुम्हें ईश्वर अपने आप, अपने बलबूते पर और अपने जीवन के प्रति जागरूक देखना चाहते हैं। इसीलिए उन लोगों को तुमसे दूर किया जाता है। वो अगर तुम्हें बहुत प्यारे भी हो तब भी तुम तुम्हारे जीवन में अपने आप खुशियाँ ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम उतने सक्षम हो। बाबा ने तुम्हें उस ऊर्जा में रखा है कि तुम अपने लिए खुशियाँ ढूंढ पाओ। अगर तुम खुद के लिए खुशियाँ ढूंढ लोगे तो तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही किसी के भरोसे रहना पड़ेगा। अपने आप ही तुम्हारा मन उस कार्यों में, उन चीज़ों में लगने लगेगा जहाँ तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। साईं चाहते हैं कि तुम अपने आप इतने सबल बन जाओ कि तुम्हें किसी की आवश्यकता या साथ की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर तुम अपने आप ही कुछ करने लग जाओ और उसमें तुम्हारा मन लगे तो किसी तीसरे की तुम्हें आवश्यकता भी ना पड़े। मैं तुम्हारे हर वक्त साथ होता हूँ, तुम्हें इसका एहसास भी दिलाता हूँ। कभी मैं तुम्हारे सामने किसी रूप में आता हूँ तब भी तुम मुझे कभी तो पहचान नहीं पाते और कभी कभी अनदेखा तक कर देते हो। इसीलिए कहता हूँ, हमेशा तीसरे व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचकर दुखी रहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ ऐसी है जो तुम्हें ईश्वर की आशीर्वादों से प्राप्त है। उन्हें देखो, उन्हें मनाओ, उन्हें अपने जीवन में हमेशा तुम पाओगे। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी ओर से सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। तुम्हें हर ओर से आगे बढ़ाने में तुम्हारा परिवार भी तुम्हें सहायक है।
हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।